परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ। आप अगर देह के अनुसार जिएंगे तो बाइबल कहती है कि आप शर्मिंदगी पाएंगे। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ, ताकि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। आप अगर एक मसीही हैं तो आपकी विश्वासी होने की एक कुर्सी है। सभी को पता है कि आप एक विश्वासी हैं और हर रविवार को परमेश्वर का प्रचार सुनने के लिए चर्च में जाते हो। पर एक दिन आपको गुस्सा आया और आप अपने मोहल्ले में गालियां निकाल रहे हो। इसका मतलब कि आप अन्य जाति लोगों में एक गलत उदाहरण हो। आपके जीवन के कुछ चमत्कार, कुछ काम, कुछ चंगियाई, कुछ परिवारों का उद्धार तब होता है जब आप अपने शरीर पर काबू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसके कामों को करें, उसका नाम लोगों तक पहुंचाएं। एक विश्वासी भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वह लोगों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे होंगे। लेकिन जिसका शरीर वश में नहीं, उसका जीवन भी वश में नहीं होगा। जिसके हाथ, पाँव और आँखें वश में नहीं होंगी, उसका पूरा जीवन अव्यवस्थित होगा। वह लोगों के लिए एक अच्छी उदाहरण नहीं बन सकता। परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपने शरीर को वश में कर लेगा तो तू निकम्मा नहीं होगा, बल्कि फल लेकर आएगा। आपका इस दुनिया में आने का पहला मकसद यही है कि आप परमेश्वर के कामों को कर सको, सुसमाचार का प्रचार कर सको। मान लो कि किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो गई और वह पूरे दिल से प्रभु के कामों को कर रहा है, तो उस बीमारी को उसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इसका जीवन मेरी महिमा के लिए है। लेकिन जब एक व्यक्ति गलत कामों को करेगा, शराब पिएगा, तो वह अपनी आत्मा को अंदर से बुझा देगा। तब उसके द्वारा प्रचार होना संभव है, क्योंकि परमेश्वर का प्रचार करना परमेश्वर ही सिखाता है। प्रचार करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर से हर रोज़ प्रार्थना करें और पूरी पवित्रताई से परमेश्वर में बने रहो, ताकि आप शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएं और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकें। आमीन। आइए हम इस अंगीकार को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने शरीर पर काबू करूँगी, ताकि मेरा शरीर आपके कामों को करने में रुकावट न बन सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।